नमस्कार साथियों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देव कुमार आर्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में कहीं ना कहीं से रोज एक खबर आती है। वहां पर बलात्कार हो गया, वहां पर लड़की को छेड़ दिया, या लड़की के साथ में वो दुष्कर्म हो गया। इस प्रकार की खबरें आप रोजाना सुन रहे हैं। और पूरे देश में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, कोई भी देश का प्रांत हो, सभी प्रांतों से ऐसी बुरी खबरें हमें देखने को मिल जाती हैं। हमारी सरकारों को ऐसे मामलों में सजग रहना होगा और कठोरता से दंड देना होगा। यदि हम इस प्रकार के दोषियों को कठोर दंड नहीं देंगे, तो हम ये जो घटनाएं आजकल हो रही हैं, इन घटनाओं को हम नहीं रोक सकते हैं। पिताओं के सामने ये समस्या खड़ी हो रही है कि अपनी बेटी को हम दूसरे प्रदेश में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे शहर में हम पढ़ने को भेजें ना भेजें। प्रत्येक पिता आज असुरक्षित महसूस कर रहा है अपनी बेटियों को। तो इस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना हुआ है। मैं भारत सरकार से और सभी राज्यों की सरकारों से कहना चाहता हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि कोई भी दोषी इन घटनाओं में पाया जाता है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके बचाव में ना आए। क्योंकि आज हमारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, कल हो सकता है ये कंडीशन आपकी बेटी के साथ हो। यदि किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसी अपराधों में यदि लिप्त है, तो उसको कोई भी पार्टी ना बचाए। यदि पार्टियां अपराधियों को बचाने का काम करेंगी, तो देश में बड़ी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये सोचें कि ये हमारी ही बेटी है और ये हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, इसको हमें जस्टिस दिलाना है। आज पूरे भारत में बंगाल की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जिस प्रकार से निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसी की तर्ज पे ये जो बंगाल में जो कांड हुआ है, इस बंगाल के कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है और बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई है। इसको हमें देखना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी अपराधी हैं उनको नहीं बचाना चाहिए। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे अपराधियों को बचाती है या संरक्षण देती है, तो उसके खिलाफ हमारे समाज को एक आवाज उठानी होगी और उसका तिरस्कार करना चाहिए। यदि हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों का तिरस्कार करेंगे, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसे अपराधियों का सुरक्षा देने के लिए और संरक्षण देने के लिए भी 100 बार सोचेंगे। लेकिन समाज की ये विडंबना है कि कोई भी ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो उसमें जो भी अपराधी जिस भी पार्टी का होता है, वो पार्टियां उसको सुरक्षा और संरक्षण देती हैं। यदि ऐसे ही सुरक्षा और संरक्षण देती रहेंगे, तो आने वाले समय में भारत की स्थिति बड़ी निंदनीय हो जाएगी और विदेश में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूं कि अपने स्तर पर आप इस घटना के लिए एक आवाज उठाइए, न्याय के लिए आवाज उठाइए, अन्याय के खिलाफ लड़िए। जब हम एक साथ अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपराधियों को संरक्षण और सुरक्षा देती हैं, वो फिर नहीं देगी और एक समाज में एक बेहतर माहौल बनेगा। मैं आप सभी से एक पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसी जो घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, ऐसी घटनाओं के खिलाफ हम सभी को एकजुट होकर के अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए।